नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पाकुड़ से बड़ी खबर है, जहां रेलवे ट्रैक से एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं आनंद फानन में इसकी सूचना रेलवे स्टेशन मास्टर को दी गई। स्टेशन मास्टर की सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पहचान करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो पाकुड़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वहां की, जिसमें देखिए रेलवे ट्रैक के पर शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। और जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को मिली, लोगों ने सबसे पहले स्टेशन मास्टर को बताया और उसके बाद जीआरपी और आरपीएफ की टीम वहां पहुंची, जिसके बाद शव को कब्जे में ले लिया गया है। हालांकि किसका ये शव है, इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और कैसे ये घटना घटी है, ये भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 150 अब 38/150 36 में रेल की ट्रेन की चपेट में आने के कारण एक शव पड़ा हुआ है। सीधे सूचना पर हम जा रहे हैं और जो आगे कार्रवाई है वो किया जाएगा। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी के थाना प्रभारी विनय कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विनय कुमार कुजू थाना क्षेत्र के नया मोड़ के निकट दो व्यवसायियों से असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। दोनों ही व्यवसायी नशे में थे और इसी बात पर थाना प्रभारी विनय कुमार और दोनों व्यवसायी में कहासुनी शुरू हो गई। वायरल वीडियो में थाना प्रभारी ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि मुझे रंगबाजी करने का लाइसेंस सरकार ने दिया है। उन्होंने दोनों व्यवसायी से इस दौरान गाली गलौज भी की। बकझक के दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि जाओ सीएम से कंप्लेन कर दो, मैं किसी से नहीं डरता। रामगढ़ एसपी ने भी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। तुम्हारा रंगबाजी तुम्हारा हमको तो सरकार दिया रंगबाजी करने के लिए। अच्छा, सरकार रंगबाजी करने दिया है। बिल्कुल दिया रंगबाजी। गुंडा से रंगबाजी करने दिया। सीएम के पास जहाँ जाना जाओ, तुम लोग गुंडा जैसा रंगबाजी करने के लिए सरकार बात उतार देंगे। अच्छा, ना औकात उतार देंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है। रांची के अनगढ़ा थानेदार नवीन कुमार पर नामकुम की उप प्रमुख वीणा देवी ने अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। वीणा देवी जमीन विवाद में न्याय की गुहार लेकर 20 जुलाई को अनगढ़ा थाने पहुंची थी। जब उन्होंने अपने आवेदन का रिसीविंग मांगा तो थानेदार भड़क गए और उनसे अभद्र व्यवहार किया। पति, मुखिया और दूसरी महिलाओं के सामने उन्हें भला बुरा कहा गया। पीड़ित प्रमुख ने रांची के डीसी, एसएसपी और ग्रामीण एसपी से थानेदार के खिलाफ शिकायत की। ग्रामीण एसपी ने सिल्ली के डीएसपी को जांच करने की जिम्मेदारी दी है। इसकी जांच रिपोर्ट रांची के एसएसपी को सौंपी जाएगी। फायर हो गया कि हम रिसीविंग नहीं देंगे, तो हमने पूछा क्यों नहीं देंगे, तो वो बोले कि क्यों नहीं देंगे मतलब क्या है, ये मेरा थाना है, हम देंगे। मेरे पति पूछे कि सर रिसीविंग का तो हक बनता है, हर जगह पर ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम क्यों नहीं लेंगे। तो उनको बोलने लगे तुम हमको सिखाओगे, हम थाना के प्रभारी हैं कि तुम थाना प्रभारी हो। वो मेरे सामने ही मेरी पत्नी को काफी गंदी और भद्दी गालियों के साथ में वो बोले और मैं इनके सामने आपके साथ जो मर्जी वो कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये थाना मेरा है, यहाँ मेरा कानून चलता है। इस तरह की बातें बोल करके उन्होंने काफी सिर्फ एक रिसीविंग देने के लिए, और उस समय महिलाएं भी थी, 15 से 20 से ज्यादा ही लेडीज थी, उन सब के सामने प्रमुख मैडम को बोला कि आप चुप हो जाइए, रिसीविंग मैं नहीं दूंगा, आप यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं आपके पति के सामने जो करना चाहूंगा मैं कर सकता हूँ। मैं उनकी गलत नियत को भाप चुकी थी, वो गलत इंटेंशन से ही बोले थे। ये आवेदन देने के क्रम में कुछ पॉइंट्स पे बकझक हुआ था, उनको वो अनईजी फील की थी, तो जिसके वजह से हमने उस मामलात का समेकित रूप से जांच करके कि एफआईआर का भी या प्लस इनके साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ है, किस किस पॉइंट पे हुआ, इसका जांच करके एक रिपोर्ट वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित कीजिए। धनबाद सदर थाना पुलिस ने पहली प्रतिबंधित साइलेंसर और हॉर्न लगे बुलेट के खिलाफ कार्रवाई की है। सदर पुलिस ने बीती रात बरटांड के घर से बीती प्रतिबंधित साइलेंसर और हॉर्न लगे बुलेट को जब्त किया।
मामले में बुलेट मालिक और उसके परिवार ने सदर थाना प्रभारी संतोष गुप्ता पर बेटी से बदसलूकी और कपड़े फाड़ने के साथ साथ बुजुर्ग मां से धक्का मुक्की करने का गंभीर आरोप लगाया है। इधर न्याय नहीं मिलने पर पूरा परिवार सुसाइड करने की चेतावनी दे रहा है। सदर थाना प्रभारी ने कहा है कि एक षड्यंत्र है, जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। उन्होंने थप्पड़ मारा इसको और मार के 3-4 लड़के उनके साथ थे। उनके साथ में जो लड़के थे उन्होंने क्या किया, इस लड़की का टी शर्ट फाड़ दिया। वो टी शर्ट भी रखी हुई है, अभी वीडियो बनी हुई है उसकी। कौन थे वो उनके संतोष गुप्ता के साथ में थे, क्योंकि संतोष गुप्ता धनबाद थाना प्रभारी जो मेरे पड़ोस में रहते, जिनको मैं पहचानता। जब मेरी दादी मुझे बचाने के लिए निकली तो मेरी दादी को भी उन्होंने धक्का दिया, मुझे भी थप्पड़ मारे। हाँ, क्या घुसते हुए आपका टी शर्ट फाड़ दिया? चाबी मांग रहे थे बाइक की, तो फिर जबरदस्ती मेरी टी शर्ट पकड़ ली उन्होंने, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। कौन थे वो धनबाद थाने से थे और उनके साथ एक पुलिस वाले भी थे। अनावश्यक और अनर्गल हम पर आरोप लगाना है, बात और कुछ नहीं है। किसी तरह का कोई घटना नहीं हुई। हम गए, गाड़ी सीज किए। बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में एक महिला प्रोफेसर डॉक्टर रेणु कुमारी सिन्हा ने प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक प्रकाश कुंवर और हिस्ट्री विभाग की एचओडी डॉक्टर माधुरी कुमारी पर मानसिक प्रताड़ना और शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़ित प्रोफेसर ने कहा है कि नियमित क्लास लेने के बावजूद एचओडी अटेंडेंस कार्ड देती हैं। हालांकि प्रिंसिपल ने सभी आरोपों से इनकार किया है। मेरा प्रॉब्लम मेरे विभागाध्यक्ष और मेरे प्रिंसिपल के साथ है। प्रतिदिन इन लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से इन्होंने 1 महीने का भी मुझे पेमेंट फुल नहीं दिया है, जबकि मैं प्रतिदिन यहाँ प्रेजेंट भी रह रही हूँ। झूठ सच कई तरह की बातें करते हैं मेरे ये में कि हाँ ये नहीं आती है, जब भी कोई आता है तो नहीं आती है, नई क्लास लेती है, इस तरह की बात है। लेकिन अभी मीडिया बंधु यहाँ पर सामने खड़े हैं, ये बच्चों से पूछ सकते हैं कि इनका सिलेबस और क्लासेस कौन लेता है। ये जब से आई हैं तब से हमेशा उपस्थित नहीं रहती हैं और जो भी बिल ये देती हैं वो विभाग के थ्रू आना चाहिए। तो बिल देने के बाद मैं इनके एचओडी को भेज देता हूं और इसके बाद वहां जो क्लास ये लेती हैं, एक्चुअल क्लास देख करके उसको वो बिल के लिए। क्लास लेती है कि नहीं सर? लेती हैं, क्लास लेती हैं। तो सब बच्चे बोल रहे हैं कि यही पढ़ाती है, माधुरी मैडम कभी पढ़ाती ही नहीं। तो गलत बोल रही हैं। कौन गलत बोल रहे? बच्चे नहीं, टीचर गलत बोल रही हैं। बच्चे नहीं बोलेंगे कि नहीं लेती हैं। तो गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के ढिबिया गांव में अचानक 1 दर्जन हाथियों का झुंड घुस आया। हाथियों ने बाढ़ की दीवार को ध्वस्त करते हुए उसमें लगी दर्जनों एकड़ भूमि पर लगी फसलों को रौंद दिया। हाथियों की आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण एकजुट हुए और पटाखे फोड़कर, टीन मांदर बजाकर हाथियों को खदेड़कर गांव से बाहर जंगल की ओर भेज दिया। जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड के कुमीर मुड़ी गांव में सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। इस सड़क पर भारी वाहन चलने के कारण हालात और भी खराब हो गई है, जिस वजह से लोगों को नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत कराने की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। कुमीर मुड़ी गांव की सड़कों का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड के कुमीरमुड़ी गांव में हम इस वक्त में हैं और गांव की सड़कें की हालत हम आपको दिखाते हैं कि किस आप देख सकते हैं कि यह गांव की सड़कें हैं। इस सड़क पर करीबन 30 गांव के जो लोगों का इस पे आना जाना है और यह सड़क बंगाल को जोड़ती है। पटमदा प्रखंड, जुगसलाई विधानसभा और इस विधानसभा के विधायक है मंगा कालंदी। सांसद का क्षेत्र है, विद्युत महत्व का यह क्षेत्र है और इसी सड़क पर करीबन 30 गाँव के लोगों का आना जाना है। आज से नहीं, बहुत दिनों से ही परेशान का सामना करना पड़ रहा है हर ग्रामीण को। यहाँ से करीब 30 विलेज का आना जाना है। ये मुख्य सड़क है, लेकिन यहाँ बहुत सारे क्रेशर है जो वैध भी है, अवैध भी है, लेकिन तत्पश्चात इसमें गाड़ी का आना जाना है। देखिए, हम लोग झारखंड का आदमी है, अभी बंगाल अगल बगल का है, बहुत आदमी जाना आना करता है। ये वाला कुमीर के गाँव का अभी तक रास्ता नहीं होगा। और देखिए, अब 1 साल आगे पहले में अभी रोड मंजूर किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
रोड हो गया, लेकिन ये वाला खाली हाईवे चलाने के लिए खाली थोड़ा ये कर देता है, उसके बाद छोड़ के चला जाता। अभी क्या परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी, बहुत लोग तो गिर रहा है। शिलान्यास हो गया है, इस सड़क को अगर निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है तो त्वरित गति से, जल्द गति से इसका निर्माण किया जाए ताकि आसपास के ग्रामीणों को उसका लाभ मिल पाए। फिलहाल नारकीय जीवन जीने को विवश है पटमदा कुमिनबुड़ी गांव के ग्रामीण। प्रवंजन कुमार, न्यूज 18 जमशेदपुर। मानसून के दौरान मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, फलेरिया जैसी बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। इससे निपटने के लिए रांची सदर अस्पताल में की जा रही तैयारियों का जायजा रांची उपायुक्त ने लिया। वहीं टीबी और एचआईवी से संबंधित चीजों का भी जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने इन बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात कही। भी कुछ दिनों में फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के लिए अल्बेंडाजोल और मल्टी टैबलेट देने का भी सिलसिला शुरू होगा। तो जैसे जैसे समय समय पर ये सारे मिशंस डिक्लेयर होते जाएंगे तो हम लोग गांव-गांव तक इनको जारी रखेंगे। उपायुक्त महोदय का जो हम लोग की मंथली मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट में, उसमें कुछ पार्ट अनकवर्ड रह जाता है, जैसे मलेरिया, लेप्रेसी। चूँकि CDPO की और डॉक्टर्स की एक साथ मीटिंग होती है तो कुछ कुछ पॉइंट छूट जाता है। तो बहुत दिन से सर का ये था कि एक बार हम टीबी, मलेरिया, NCD प्रोग्राम के बारे में डिटेल ये करेंगे। तो आज उनका ये था कि हम आके अलग अलग सबसे मिलेंगे और सारा डाटा लेंगे। रांची के मोराबादी स्थित हरिहर सिंह रोड के किनारे पाइपलाइन फटी होने की वजह से लगातार पानी बर्बाद हो रहा है। पेयजल आपूर्ति विभाग और निगम की उदासीनता की वजह से अब तक इसे मरम्मत भी नहीं किया गया। जहां पाइप फटा है वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी रहते हैं। हालांकि जानकारी मिलने पर राजेश ठाकुर ने खुद फोन कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में जहां एक तरफ मानसून का इंतजार है, लोग यहां पर पेयजल के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देख सकते हैं कि हरिहर सिंह रोड में किस तरह 20 सड़क के किनारे यहां पर जो है पाइपलाइन फटी हुई है और पानी लगातार सुबह से बह रहा है। हम सीधे बात करेंगे, चूंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी यहीं बगल में रहते हैं। आपके ठीक जो है फ्लैट के बाहर में इस तरह की सब पानी की बर्बादी। देखिए, वही मैं निकल रहा था और वही पूछताछ कर रहा था कि ये क्या मामला है। तो गार्ड ने जैसा बताया है कि अभी ये जो पानी यहाँ जमता था उसको ठीक करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी आए थे और उस काम के क्रम में ये पाइप फट गया। तो उस पर हमने ध्यान आकृष्ट करा दिया है नगर निगम का। हम समझते हैं शाम तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जो पानी बर्बाद हो रहा है, निश्चित रूप से पानी हम लोगों के लिए बहुमूल्य है और वो बर्बाद हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं और इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क पर जिस तरीके से पाइप फटी है और यहाँ पर लगातार जो है सुबह से, चूँकि ये मेन पाइपलाइन और यहीं से कई जगहों पर जो पेयजल आपूर्ति होती है बूटी जलागार से, साथ यहाँ पर कांके डैम से ही पानी आता है। तो तमाम यहाँ पर सप्लाई जो इस इलाके में होती है इसी डैम से होती है। और अब देख सकते हैं कि सुबह से पानी भरने के कारण, लगातार बहने के कारण जिस तरीके से समस्या खड़ी हो रही है, लोग देख रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जहाँ पर इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं, साथ ही नगर निगम को फोन भी कर रहे हैं। लेकिन लोग यहाँ एक तरीके से इस तरफ पानी की बर्बादी को देखकर लोग मायूस भी हैं, हताशा भी हैं और साथ में सवाल भी खड़े कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के पिंडरा पंचायत के पिंडरा 42 नंबर कॉलोनी की हजारों की आबादी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। बारिश के मौसम में भी यहाँ के ग्रामीण पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण अहले सुबह उठकर 2 किलोमीटर दूर मुंडा धौड़ा के जंगल में बने चुआड़ी से पानी लाने जाते हैं। इसके लिए भी उन्हें 5 से 6 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है। वहीं चुआड़ी का पानी काफी दूषित है, जिसके सेवन से गांव वाले बीमार भी पड़ते हैं। मांडू बीडीओ और रामगढ़ जिला प्रशासन को इस बारे में जानकारी दिए जाने के बावजूद अभी तक पेयजल संकट दूर नहीं हो सका है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं मांडू प्रखंड के पिंडरा पंचायत के 42 नंबर के पास। देख सकते हैं ग्रामीण यहां पर बारिश के दिन में भी पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर पिंडरा से यहां पर आए हुए हैं। देख सकते हैं चुआड़ी है जिसका पानी काफी दूषित है, लेकिन इसी पानी को ये ग्रामीण जो है ले जाकर के पीने में इस्तेमाल करते हैं। इसके पीने से ये बीमार भी पड़ते हैं। ऐसे में पिंडरा कॉलोनी वासी जो हैं यहाँ पर बारिश के दिनों में भी
पेयजल के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सीधे हम बात कराएंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत है यहाँ पे। क्या दिक्कत? पानी की हम लोग का बहुत दिक्कत सर। देखिए यहाँ पे कितना कचरे निकल रहा है। अच्छा अच्छा। कचरा तो ये आप लोग पिंडरा कॉलोनी में रहते हैं, 42 नंबर हाँ सर। तब पानी का दिक्कत गर्मी में भी होती है और बारिश में भी होती है? गर्मी में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है हम लोग का। हम लोग रात भर यहाँ पे करीब लगता है कि 4 घंटा 6 घंटा नंबर लगा करके डब्बा घर में बाल बच्चे को छोड़ करके आते हैं पानी के लिए। अब पानी उसमें भी नहीं मिलता है हम लोग का। तो इस दूषित पानी को पी के तो आप लोग बीमार पड़ जाते होंगे? बीमार तो पड़ना है, क्या कीजिएगा। आप लोग पिंडरा कॉलोनी में फेशियल पानी नहीं देती? फेशियल तो सर स्नान करने के लिए, धोने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं, पानी के लिए नहीं। तो इसके कारण परेशानी है पूरा। क्या दिक्कत है? पानी का बहुत दिक्कत है। हाँ। गर्मी में एकदम नहीं मिलता है। अभी देखिए बरसात का मौसम है, फिर भी देखिए पानी के स्तर कितना नीचे आ गया है। अच्छा, पानी का दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का ये जो पानी है काफी दूषित है। इसे पी करके लोग बीमार भी पड़ते हैं, लेकिन इसी पानी को इस्तेमाल करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि बाहर से ये पानी खरीद नहीं सकते। देखिए ग्रामीण दिखा रहे हैं कि किस तरह का दूषित पानी है जिसका सेवन ये करते हैं, लेकिन सीसीएल प्रबंधन यहाँ पर इन्हें पेयजल उपलब्ध भी नहीं करा पा रही है। और जिला प्रशासन को पिंडरा वासियों के दुख दर्द को समझने की जरूरत है। यहाँ पर पेयजल की मुकम्मल व्यवस्था करने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। और आज चीजें थी, कट्टरपंथियों का साथ होना, इन तमाम चीजों को उनके संपर्क में आया था और उसके बाद पिछले 2 महीनों से वो लोहरदगा में रह रहा था। तो इन चीजों को लेकर पूछताछ की जा रही है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।